ये लाओ स्तंभ है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं महरौली और देखते हैं महरौली में क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती है। चलो लेट्स गो। और हमारी बस मिल चुकी है और अब हम चलते हैं लाडोसराय कुतुब मीनार महरौली। तो लगभग 2 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हमको सीधे जाके लेफ्ट मुड़ना है। ये रही व्यू। महरौली की लोकेशन की बात की जाए तो इसके दक्षिण में गुड़गांव हरियाणा का बॉर्डर लगता है 15 से 10 किलोमीटर तक, और इसके पूर्व में नजफगढ़ ड्रेन है जो पहले एक पानी का बहुत बड़ा स्रोत होती थी। धीरे धीरे बदलती हुई परिस्थितियों में इसको एक नाले के रूप में तब्दील कर दिया गया है और इस समय आज एक नाले का काम कर रही है, लेकिन आज भी यमुना नदी के बाद वो बड़ा स्रोत बनी हुई है। और इसके पश्चिम में नजफगढ़ है। तो आइए चलते हैं आगे हम लोग। ये जो सामने दिख रहा है ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा और चलते हैं हम लोग टिकट लेते हैं। टिकट कहाँ से मिले भाई? पहले बैग जमा होगा। ये टिकट 40 रुपये का। ये टिकट ऐसा दिख रहा है। 40 रुपये का टिकट पड़ गया है और ये टिकट काउंटर हैं सारे। और वहाँ पर सामान जमा करने के लिए भी है खिड़की। आओ दिखा देते हैं। ये यहाँ पर सामान जमा कराने के लिए है। और यहाँ से एंट्री होगी। और ये एंट्री गेट है। एंट्री गेट हाँ। और ये रहा अंदर का सीन। ये ऐसा दिखता है अंदर का सीन। भाई साहब क्या गजब का सीन है। और ये रहा ये देखो, पहले मीनार देख लो। नज़दीक से इसका व्यू देखा जाए तो ये ऐसा दिखाई देता है। बहुत ऊंची है भाई। 1 2 3 4 5। इसका निर्माण 3 शासकों ने करवाया था। पहली मंजिल का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। फिर उसके आगे इल्तुतमिश ने 3 मंजिल का निर्माण और करवाया। फिर उसके बाद एक और
कुछ आयतें लिखी गई है। जो ऐसी दिखाई देती है, दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, इसमें दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी कैच करने की कोशिश करते हैं। और इसके अंदर सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनवाई गई थी, जो आम पब्लिक के लिए खुली नहीं है। ये बंद है, ये दरवाज़ा बंद है। यही दरवाजे के अंदर से सीढ़ी है। और इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ढाहा स्ट्रक्चर है, ये प्राचीन जैन और बौद्ध मंदिरों की, कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन जैन और बौद्ध मंदिर हुआ करते थे पहले यहाँ पर, लेकिन इसको तोड़वा कर फिर ये मीनार का निर्माण करवाया गया था। और इसका व्यू ये दिखाई देता है यहाँ से। हाँ, अलाई दरवाजा को ये स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर के बारे में। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटी बने, अगर बड़ी बनती है तो इसको 2 पार्ट में मैं कर दूंगा, कि जिससे देखने में भी आसानी हो और भी चीज़ें समझने के लिए भी आसान हो, दोनों चीज़ें हो जाएंगी इसके ही अंदर। तो लोगों ने मास्क, कुछ लोगों ने मास्क पहना है, कुछ लोगों ने निकाल रखा है। और ये लौह स्तंभ है, जिसे उठाकर दिल्ली के निर्माता अनंगपाल ने लाया था, और इसके पुराने अवशेष यहाँ पर इसलिए नहीं मिलते हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि कहीं से उठाकर लाया गया है और ये यहाँ पर रखा गया। लेकिन इसकी जानकारी ये नहीं मिलती है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। इसका निर्माण एक टापू पर विष्णु जी का मंदिर था, उसके सामने इसका निर्माण करवाया गया था। लेकिन कुछ विद्वानों के मानने के अनुसार है कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन कुछ पुख्ता सबूत न मिलने के कारण कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये इसका निर्माण किसने करवाया था। तो ये वही लौह स्तंभ है जिस पे कई सालों से जंग नहीं लगी है, यह भी कहा जाता है। ये 2 चीज़ें हमें कुछ कब्रनुमा बनाई देती है, लेकिन इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता कि ये है क्या। इसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। और ये स्ट्रक्चर के बारे में, इसके ऊपर छोटा सा गुंबद है और यहाँ से कुतुब मीनार का व्यू ये दिखाई देता है, और वहाँ लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और इसमें अलाई दरवाज़ा कौन सा है, सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर कन्फ्यूजन में है। आदमी आएगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रक्चर ये भी है। तो यहाँ इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर होने के कारण बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है। किस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाए, किस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाए, यहाँ कुछ नोटिस नहीं किया गया है। ये एक दरवाजे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो इस पे कुछ किनारे पे लिखा भी है। ये किनारे पे कुछ लिखा है।
और ये स्ट्रक्चर से लगता है कि यहाँ कुछ मंदिर वंदिर हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि वो है क्या। उस समय शायद लिखित इतिहास न मिलने के कारण, कुछ लिखित प्रमाण न मिलने के कारण हम किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ का व्यू। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहूँगा और हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारियों से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा ज़रूर, जिसमें हर आदमी को इतिहास पढ़ने या सुनने या समझने का मौका मिले।